आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक गैप के बाद जो कि रमज़ान की वजह से आया। और हम दोबारा से उन सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि तफसीर बिल साइंस की एक सीरीज़ है। आज की एपिसोड जो है वो सूरह काफिरून के बारे में है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कुरान का तर्जुमा देखते हैं सूरत का, उसकी शान नज़ूल देखते हैं, तफसीर देखते हैं, साइंस की रोशनी में उसको देखते हैं, और मौजूदा हालात की पेश नज़र जो फ़लस्तीन और गाज़ा में चल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए इस सूरत की रहनुमाई में। अभी आगे बढ़ के देखते हैं। तो आगाज़ करते हैं सूरह काफिरून से। सूरह काफिरून कुरान मजीद में 109 सूरत है। और काफिरून लफ्ज़ जो है वो निकला है डिसबिलीवर्स के लिए, वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूल पे ईमान नहीं लाते। मज़ीद तफसील में जाते हैं। आज हम शान नज़ूल की बात करेंगे। शान नज़ूल का मतलब होता है कि वजह क्या बनी इस सूरत के नाजिल होने की। तर्जुमे पे बात करेंगे, इसके कुछ अल्फाज हैं उनके मायनी को देखेंगे। साइंस की रोशनी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो रिलेट करती हैं सूरत से, फिलोसॉफिकली, साइकोलॉजिकली, और जो इस्टेब्लिश हमारे पास फिजिकल साइंस है उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ एट द एंड कंक्लूड करेंगे मौजूदा हालात के ऊपर। साइंस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइंस मेरी नज़र में तीन चीज़ों को कहते हैं। फिलॉसफी, जहाँ पे भी गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने सवाल करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप जो है वो तहकीक करें, वो सब का सब क्लासिकल फिलॉसफी में आता है। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है कि जहाँ पर भी आपको कोई हुक्म दिया जा रहा है या कोई ऐसा फैसला दिया जा रहा है जो आपकी फितरत के ऐन मुताबिक है, वहाँ हम साइकोलॉजी के ट्रेड्स को भी इसके साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। और इवेंचुअली जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो एस्टेब्लिश फिजिकल साइंस है, उसको भी देखेंगे अगर वो किसी सूरत में रुनुमा होती है। आगे बढ़ते हैं। सूरह काफिरून। सूरह काफिरून के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज़ काफिर है, लफ्ज़ काफिर हमें पता है कि वो होता है जो कुफ्र करता है, यानी कि अल्लाह ताला को नहीं मानता। लेकिन जो लफ्ज़ काफिर है अरबी में इसका मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना, टू कवर समथिंग। क्या चीज़ छुपाता है काफिर? काफिर जो है वो सच्चाई को छुपाता है। अब काफिर भी दो तरह के हैं। एक वो काफिर है जो ज़वालीन की कैटेगरी में आते हैं, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। तो द्वालीन जो है यानी कि ज़वालीन जो हैं, ये वो हैं जो गुमराह हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और एक है मग़ज़ूब, वो हैं जिन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते। ये गाज़िबीन हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। एक अपनी जो है वो गुमराही, अपनी कमकली को छुपाता है, और दूसरा जो है वह सच्चाई को छुपाता है। दोनों सूरतों में ये काफिर की कैटेगरी में आते हैं। हम न्यूरो साइंस से भी देखेंगे कि यहाँ पर क्यों जिक्र किया गया है ला का। और जो सैंडविच मेथड है साइकोलॉजी में, उसको भी स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शान नज़ूल की। सूरह काफिरून जो कि अरबिक में हमारे पास आती है काफिरून, द डिसबिलीवर्स। जैसे मैंने आपको बताया 109 चैप्टर है कुरान का। इसमें 6 आयात हैं। और ये रिवील कब हुई है? मक्का मुकरमा में। इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये तब हुआ जब कुफ़ार जो है वो रसूलुल्लाह से पूछते थे कि आप हमें बताएं कि हम आपके खुदा को माने या वो खुदा जो कि यहाँ पे हमारे बड़े, हमारे कबाइली जो सरदार है वो हमें कहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, दो तरह की कैटेगरीज थी। एक वो थे जो बज़िद थे कि हमारे ही खुदा को माना जाए, एक वो थे जो कंफ्यूज थे। और कहीं ना कहीं वो आपको कोई ऑफर भी पेश कर रहे थे कि जी ठीक है, आपके खुदा को भी मान लेते हैं, हमारे खुदा को भी मान लो, कुछ टाइम हमारे खुदा की इबादत, कुछ टाइम आपके खुदा की इबादत, तो दोनों को साथ साथ लेके चलो। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बड़े बड़े दावे भी किए गए, आपको जो है वो ताकत भी दे देंगे, आपको माल भी दे देंगे, आपकी हर तरह से जो है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये वक्त रसूलुल्लाह पे आया तो रसूलुल्लाह ने क्या किया? आपने जो है वो मक्का में खड़े होके इस सूरत से आगाज किया। अल्लाह ताला ने ये वाहिद सूरत है जिसमें काफिरून कहकर काफिरों को मुखातिब किया है। वरना या अय्युहन नास होता है, या फिर मोमिनीन को कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ पर बड़े गुस्से की कैफियत में कहा गया है कुल या अय्युहल काफिरून। इसके पीछे क्या राज है, हम इसके तर्जुमे में इसको ढूंढते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल का मतलब होता है कह दीजिए, या अय्युहल के ए काफिरून, ए काफिरो। ला, ला का मतलब होता है नहीं। आबुदू मा ताबुदून, इबादत करता उस चीज की, ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो।
वला अंतुम आबिदुना माबुद, और नहीं ना ही तुम इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला आना आबिदु माबद्तुम, और ना ही मैं इबादत कभी करूंगा उस चीज की जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदुना माबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो उस रब की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलियद दीन, तो तुम्हारे वास्ते तुम्हारा दीन और मेरे वास्ते मेरा दीन। अब इसका तर्जुमा तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी तफसीर में जाते हैं और समझते हैं एक एक वर्ड को। आगाज करते हैं कुल से। कुल का मतलब होता है कह दीजिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कुल भी एक फलसफा है। कुल से मुराद ये है, अल्लाह ताला कह रहे हैं रसूलुल्लाह से कि आप आगे फरमा दें। यह अल्लाह ताला का ऑर्डर है, कह दीजिए, इकरार कर रहे हैं तमाम कुफार के सामने। और कुल के बाद हमारे पास आता है कुल या अय्युहल काफिरू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफिर वर्ड हम लोग समझते हैं कि वो जो अल्लाह और इसके रसूल को मानता नहीं। नहीं, काफिर जो है कुछ जगहों पर ये एक चादर के लिए भी इस्तेमाल होता है जो किसी चीज को कवर करती है। और किस चीज को कवर कर रहा है काफिर? वो सच्चाई को कवर कवर कर रहा है। यानी कि जानते बूझते हुए भी वो ये नहीं मान रहा। जैसे कि अगर आप यहूद को देखें, इसराइल को देखें, दे ऑलरेडी नो द ट्रुथ। उन्हें पता है कि आखिरी नबी रसूलुल्लाह हैं। हर चीज उनके ऊपर वाज़ेह और क्लियर है। जिस तरह मुशरिकीन अरब थे, लेकिन वो अपनी जिद पर थे, अपनी अना पर थे, और इसी वजह से वो ईमान नहीं लाए। तो ये वो कैटेगरी है जो मखजूब की कैटेगरी है, कि जानते बूझते हुए ईमान ना लाए। और एक काफिर वो हैं जो अपनी गुमराही और कमकली को छुपाते हैं। यानी कि उन्हें पता ही नहीं है, जो कि क्रिश्चियंस की कैटेगरी है, द्वालीन की कैटेगरी है। जो कि आप उन्हें कन्विंस करना चाहें तो इजीली दे कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट गलत हैं, कहाँ पे बेहतरी हो सकती है, और वो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए तैयार होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। ला आबुदु मा ताबुदू वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। अगर आपने बचपन में नोट किया हो कि ये ऐसा लगता है कि एक ही आयत दो बार आई है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सेम बात बार बार हो रही है। ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला आना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। और मैं भी बचपन से ये सुनता आ रहा था कि ये सेम ही चीज है, दो बार अल्लाह ने जिक्र किया। ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया गया है। ला आबुदू मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना माबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पे उन कुफार को टारगेट किया जा रहा है जो इग्नोरेंट थे, जिन्हें पता ही नहीं था। कि उन्हें लगता था कि रसूलुल्लाह भी जिस तरह लोग सूरज को पूछते हैं, किसी पत्थर को पूछते हैं, किसी लकड़ी को पूछते हैं, किसी लोहे को पूछते हैं, मुख्तलिफ खुदा बनाए हैं, रसूलुल्लाह का भी खुदा ऐसा ही है। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ला आबिदू मा ताबुदू ला आबुदू मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना माबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये थोड़ा सा सॉफ्ट जुमला है, ये बताने के लिए कि भाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप जिसकी इबादत कर रहे हो वो नहीं है जिसकी मैं इबादत करता हूँ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। यहां से आपने अट्रैक्ट किया उन लोगों को जो गुमराह थे, कंफ्यूज थे। यानी कि वो लोग जो सरदार तो नहीं थे, यानी कि आम लोग थे, ऑलरेडी पिसा हुआ तबका था, उन्हें कन्विंस किया। या वो लोग जो क्यूरियस थे, समझना चाहते थे। फिर आपकी जो अगली आयतें, यहां सख्ती आती है। वाला आना आबिदु मा अबदतुम, और मैं कभी इबादत नहीं करूंगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। वाला अंतुम आबिदुना बाबुद, और ना ही तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पे टारगेट वो लोग हैं जो सरदार थे, या वो लोग थे जो जानते बूझते हुए बजिद थे कि भाई हमारी अना का मसला आ जाएगा, हमारा सर नीचा हो जाएगा, कि कल का जो नौजवान है वो आकर हमें दीन सिखाए और हम उससे हमेशा के लिए नीचे हो जाए। ये फिर एक अलग बहस है कि क्या हुआ था और क्या नहीं। लेकिन द रियलिटी इज कि यही प्रॉब्लम थी। इसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वरना आप गौर करें कि एक ही आयत में दो बातें बार बार सेम क्यों आ रही हैं। जरा से अल्फाज का चुनाव में फर्क है। पहले दो आयतों में टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को जिन्हें कुछ नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं है, कंफ्यूज है। और फिर अगली दो आयतों में उनको टारगेट किया जा रहा है जो लोग जानते बूझते हुए कर रहे हैं। ये वो हैं जो आपके पक्के और खुले दुश्मन हैं। और जो इससे पहले वाले थे वो इग्नोरेंट है। आप दोबारा तर्जुमे की तरफ आए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखें जी, आयत नंबर 2 से देखें। जिन बुतों को तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। ये जो 2 और 3 आयत है, इसमें जो टोन है वो सॉफ्ट है। अब देखें अगली 4th आयत को। और फिर कहता हूं कि जिसकी तुम परिस्तिश करते हो उनकी परिस्तिश मैं कभी करने वाला नहीं हूं। तो एक ही बंदे को कह रहे हैं कि पहले मैं नहीं करता और मैं करने वाला नहीं हूं।
दैट इज कंफ्यूजिंग। उनको बताया जा रहा है कि मैं कभी नहीं करूंगा जो तुम मुझे ऑफर्स दे रहे हो ना, कि बादशाह बन जाओ हमारे, या हम पैसे दे देंगे, सरदारी दे देंगे, आपको ये प्रोवाइड कर देंगे तो वो प्रोवाइड कर देंगे। उन्हें क्लियर कट मैसेज है, शटअप कॉल है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आयत नंबर 4 और 5 में, कि भाई ना तो मैं उसकी कभी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी बंदगी मैं करता हूँ। अंदाजा लगाएं कि दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह के रसूल तरगीब दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, और फिर चौथी और पांचवी आयत में सख्ती बरत रहे हैं। तो अगर एक ही कम्युनिटी को है तो ये कैसी बात हुई कि एक दावत देते ही उनको मना भी कर दे कि तुम कभी करोगे ही नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब आप थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझ आएगी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। एक वो जो गुमराह हैं, ज़ालिमीन की कैटेगरी में आते हैं, और एक वो जो गाजिबीन है, मगजूब हैं, जो कि जानते बूझते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आखिरी आयत पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट, द न्यूरो साइंस ऑफ सेइंग नो। अब इसके अंदर क्या राज है? न्यूरो साइंस क्या होती है? जब आपके माइंड की स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी और बायोलॉजी को कनेक्ट आप करते हैं, तो वहां से आगाज होता है इस कॉन्सेप्ट का। न्यूरो मींस द न्यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ब्रेन, एंड द साइंस ऑफ सेइंग द नो। कभी कभार आपको बड़ा क्लियर कट नो कहना होता है, कभी कभार आपको जो है वो सेइंग इट विदाउट सेइंग इट कहना होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ रसूलुल्लाह ने दो तरह से नो कहा है। सेकंड और थर्ड आयत में नो कहकर लोगों को अपनी तरफ रागिब किया है, और फोर्थ और फिफ्थ आयत में नो कहकर शट अप कॉल दी है। तो दिस इज द न्यूरो साइंस के नो कहने के भी बहुत से तरीके होते हैं। नो कैसे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना। जिनको दावत दे रहे हैं उन्हीं को तो ये नहीं कहेंगे ना कि भाई आप जो हो वो तो कभी भी ईमान नहीं लाओगे, तो ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि जिन्हें नो कहा जा रहा है दूसरी और तीसरी आयत में, उन्हें बताया जा रहा है कि वो वाले खुदा अलग है और अल्लाह अलग है। और फोर्थ और फिफ्थ आयत में बताया जा रहा है कि भाई कभी भी तुम्हारे वाली बात में नहीं मानूंगा। अगर जिसको कंफ्यूजन है तो वो जाके तफसीर पढ़े। तो इससे अगली ही जो आया सूरत है, कि फिर उन कुफार ने पूछा कि फिर आपका खुदा कौन सा है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सूरह इखलास आपने वहीं पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी कि आपने एक्सप्लेन किया कि मेरा वाला जो खुदा है उसकी ये डेफिनेशन है, ये समझाने के लिए कि देयर इज अ डिफरेंस, ये बुत वगैरह नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि वो यूनिक है। वो ऐसा एक है जिस जैसा कोई एक नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वो हमेशा से है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है। ये तब हुआ जब उनको कन्विंस किया। जो ऑलरेडी कन्विंस नहीं थे उनको तो आपने बता दिया कि भाई ये ऑफर्स मुझ तक मत लेकर आओ। अब आती है बात इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये बात वही इंसान कर सकता है इस तरीके से, एक भरे मजमे के अंदर, जहां कुछ लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आपकी जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट है। दैट इज बेसिकली द इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। आप अगर चाहते और बड़ी सख्ती से कह देते कि भाई नहीं कभी भी नहीं आएगा, और सिर्फ उनको टारगेट करते जो गाजिबीन है, तो उनका क्या होता, जो इस वक्त गुमराह है। तो आपने सेइंग इट विदाउट सेइंग इट दोनों को बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई क्या सच है और क्या नहीं। यही खूबी है कुरान की, यही खूबसूरती है अरबी लुगत की, कि एक ही जगह पर दो बातें की जा रही हैं और इतनी आसानी से कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की डेप्थ में जाएं, तो यहाँ पांच चीजें हैं जो हमें सीखनी है। सबसे पहली सेल्फ अवेयरनेस। हुजूर अकरम वसल्लम के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, और हम, ये तो खैर तावील खास है, अगर तावील आम में देखें तो आम आदमी अगर ऐसी किसी सिचुएशन में है कि उसको कुछ लोगों को जो है ना अपनी तरफ मोटिवेट भी करना है, कि उन्हें अगर नहीं पता पूरी पिक्चर क्या है, और कुछ लोगों को शटअप कॉल भी देनी है, तो उसके लिए पांच चीजों का होना जरूरी है। नंबर वन, सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो पता होना चाहिए, खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? कि आपको ये आइडिया हो कि जिस बात के ऊपर आप इस वक्त बयान कर रहे हैं चीज़ों को और बोलने जा रहे हैं, उनको रेगुलेट आपने खुद किया हुआ है या नहीं, आपको खुद उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि आप क्या बोलने वाले हैं और पलट के आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी पर्सनल मोटिवेशन हो कि आप इतने बड़े मजमे में ये बात करने जा रहे हैं। एम्पैथी, दूसरों का भी ख्याल हो कि कोई ऐसी बात ना हो कि किसी दिल पे नागुजीर गुजरे। कुछ के दिलों पे तो आपकी बात नागुजीर गुजरेगी जहां आपने क्लियर कट उनको मैसेज पहुंचाना है। और आपके सोशल स्किल्स, तो खैर रसूलुल्लाह को तो खास तकवीत हासिल थी क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सीख है कि रसूलुल्लाह ये पांच स्किल्स शो करवा रहे हैं। आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है खुद पे, आपको एम्पैथी का भी ख्याल है, आप मोटिवेटेड इनफ भी हैं, सेल्फ रेगुलेटेड भी हैं, और सेल्फ अवेयर भी हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और किस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को क्लियर कट डिफाइन कर रहे हैं।
आगे अगर बढ़े तो अब बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आता है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड क्या होता है? ये टेक्निक है कि जब भी आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है या कोई सख्त बात करनी है, तो दो नरम बातों के दरमियान एक सख्त बात कर दो। वो बातों में बात छुप जाती है, किसी को अपनी इंसल्ट भी फील नहीं होती, और आपका पैगाम भी पहुंच जाता है। अगर आप सैंडविच को देखें तो सैंडविच के जो दो बन होते हैं ये बड़े नरम होते हैं, और जो दरमियान में मटेरियल होता है, चाहे बीफ है या सैलड है या टोमेटोज हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं। यानी कि आपने एक नरम बात की, फिर सख्त बात की, फिर नरम बात की। अब जरा इस सूरत की तरफ आए तो स्टार्ट ऐसे हुआ, कुल या अय्युहल काफिरू, ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदु वला अंतुम आबिदुना माबुद। मैं उस रब की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम उस रब की बात करते हो जिसकी मैं बात करता हूँ। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा नरम जुमला है। फिर आती है फोर्थ और फिफ्थ आयत जो बड़ी सख्त है, वला अंतुम आबिदुना माबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम। और ना ही मैं कभी उसकी बात करूंगा जिसकी तुम करते हो, और ना ही तुम कभी उसकी बात करोगे जिसकी मैं करता हूँ। और आखिर में लकुम दीनुकुम वलियद दीन, फिर तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन मुबारक। ठीक है। तो ये बताकर आपने बड़ा क्लियर कट कर दिया, सख्त बात भी कर दी बीच में कि कोई जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और प्रपोजल, और नर्म बात करके उन लोगों को भी माइल कर लिया जो कंफ्यूज थे कि मजीद लेट्स आस्क हुजूर अकरम सल्लम की क्या बात है। तो सैंडविच मेथड एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है क्रिटिसिज्म के लिए, फीडबैक के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में। ऐसे कि स्टार्ट करो पॉजिटिव स्टेटमेंट से, फिर एक नेगेटिव फीडबैक दो, फिर उसको एंड करो अगेन पॉजिटिव फीडबैक से। तो इससे क्या होता है कि आपकी बात भी हो जाती है और सामने वाले का दिल भी रह जाता है। आखिर में एक मिसकंसेप्शन जो है आखिरी आयत को लेके लोगों की, लकुम दीनुकुम वलियद दीन। कुछ लोगों ने इस आयत को उठा लिया और कहते हैं कि देखो, मतलब आप इस्लाम के बगैर भी कोई और दीन भी पे रहो तो ये काबिल कबूल है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया है लकुम दीनुकुम वलियद दीन, कि तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन मुबारक। तो इसका मतलब आप हिंदू, ईसाई, यहूदी, बुद्धिस्ट, आप कोई भी दीन पे रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी यही तो रिलीजियस टॉलरेंस को शो कर रहा है। और इसे कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात उठाना, कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज के करीब मत आओ, तो आपने ये बात उठा ली, लेकिन पूरा जुमला ये था कि नमाज के करीब मत आओ जब तुम बगैर वजू के हो। तो पूरी बात करनी चाहिए। इस पूरी सूरत के कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये उन लोगों के लिए कि भाई तुम्हें तुम्हारा दीन, जो तुम्हारा सिस्टम है वो तुम्हें मुबारक, और मुझे मेरा दीन, मेरा सिस्टम मुबारक। यानी कि मैं अपने सिस्टम से हिलने वाला नहीं हूँ, तुम्हें मेरे सिस्टम पे आना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे दरमियान कोई ये नहीं हो सकता कि हम बीच का कोई रास्ता इख्तियार कर लें, जो कि अकबर बादशाह ने किया था दीन इलाही बना के, कि हिंदुइज्म, सिखिज्म और इस्लाम और कुछ रिलीजन्स को मिला के एक दीन बना ले। तो ये अलाउड नहीं है। तो इसकी अक्सर मिस इंटरप्रिटेशन होती है। तो नॉन बिलीवर्स अक्सर इनकरेज हो जाते हैं इस चीज़ से कि बस ठीक है अपने बिलीव्स पे रहो, रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाह का फरमान है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। यहाँ से रिलीजियस टॉलरेंस तो है कि भाई ठीक है, आप अपने पे रहो मैं अपने पे रहूं, लेकिन बता दिया आपने, बाउंड्री खींची है कि ये बाउंड्री हमेशा रहेगी, ये जो टू नेशन थ्योरी है ये हमेशा यहाँ पे रहेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है आज के दौर में अगर आप देखें, तो क्लियर कट हो जाए कि यहूदी जो हैं, जो इस वक्त इसराइल के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं गजा में, ये क्लियर कट चौथी और पांचवी आयत पे आते हैं कि इन लोगों ने कभी भी राह रास्त पे नहीं आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारों को एक पैराए में रखें। वो क्रिश्चियंस जो बिलियंस ऑफ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे प्रोटेस्ट से, हमारी उन बातों से जो हम डेली अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि गजा में क्या हो रहा है, ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं, सेकंड और थर्ड आयत में, सॉरी। ये यानी कि ये गुमराह है, इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है सिर्फ ये देख के कि हमारे हुक्मरान कितने हाइपोक्रेट हैं, जो कि गजा में सब कुछ होते हुए भी ह्यूमन राइट्स और ये सारी बातें करते हुए यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं खैर भी हो रही है। तो जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन तौहीद, तौहीद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। लेकिन इस्लाम में एंटर होने की पहली चीज़ ये है कि आपने तौहीद पे रहना है। वो तौहीद क्या है? कि आपने क्लियर कट डिफाइन करना है कि कौन सा दीन उनका है और कौन सा दीन हमारा है, कौन सा सिस्टम उनका है और कौन सा सिस्टम हमारा है। बॉयकॉट करना भी इसी सिस्टम के अंदर आता है, रसूलुल्लाह ने खुद बॉयकॉट किए हैं बहुत सी चीज़ों को। लेकिन बॉयकॉट को परमानेंट सोल्यूशन बनाना है, हमने रिप्लेस करना है अपनी इंडस्ट्री से उस चीज़ को। और क्लियर कट हो जाना है कि कौन से लोग गाजिबीन हैं जो कभी राह रास्त पे नहीं आएंगे, और कौन से लोग ज़ालिम हैं, गुमराह हैं, जिनको हमने कन्विंस कर करके, अवेयरनेस दे दे के अपने साथ शामिल करना है। यहाँ तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।